हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो फिर से एक बार मैं एनालिटिकल पैराग्राफ का लेके आई हूँ, जो कि बहुत इजी वे में मैंने यहाँ पर स्लाइड्स तैयार की। देखिए, एक टेबल दी हुई है, ठीक है। ये क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन है। इट मीन्स कि ये आपके हैंड में है कि आप इसको कितना क्रिएटिव लिख सकते हो, ठीक है। तो आप देखो, एक टेबल दी हुई, द टेबल बिलो शोज द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन वन एकेडमिक ईयर, ठीक है। अब एकेडमिक ईयर की बात आई तो जो एकेडमिक ईयर होता है वो अप्रैल से लगा के मार्च तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ दी है। देखिए, मंथ्स दिए हुए हैं अप्रैल, मई, ठीक है, जून भी दिया हुआ है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ़ बुक्स रीड दिया है। तो ये एक डेटा बना हुआ है जिसमें नंबर ऑफ़ बुक्स लिखा हुआ है कि कितनी बार वो एक बुक कितनी बार पढ़ी गई है, ठीक है। आई होप आपको ये जो टेबल बनी हुई है ये समझ में आई होगी। इसी के बेस पे हम लोग को एक क्वेश्चन देखना है पहले कि क्वेश्चन क्या आया हुआ है। अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि राइट एन एकेडमिक पैराग्राफ इज अबाउट 100 to 120 वर्ड्स यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल, ठीक है। 100 से 120 तक ही पैराग्राफ दिया होता है कि इसमें आप क्रिएटिव राइटिंग लिखो जो इन्फॉर्मेशन टेबल में दी हुई है, ठीक है। इसी के बेस पे हम आंसर लिखेंगे। तो हम आगे की स्लाइड देखते हैं। अब आप देखो, यहाँ पर बताया, द टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय क्लास 10 स्टूडेंट ओवर 6 मंथ, ठीक है। एक बार आप टेबल देखो, यहाँ पर 6 मंथ दिए हुए हैं हमारे टेबल में, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके। ये 6 महीने दिया है। यहाँ पर इन्होंने एक टेबल प्रेजेंट की है। अब आप इसका आंसर देखो, ठीक है। अब प्रेजेंट कर रहे हैं, द टेबल शोज नंबर ऑफ बुक रीड्स बाय क्लास 10 स्टूडेंट्स ओवर 6 मंथ। 6 मंथ का डेटा टेबल में प्रेजेंट किया गया है। इन अप्रैल में बता रहे हैं स्टूडेंट रीड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स। अभी आपको जुलाई नहीं देखना है, अभी आपको स्टार्टिंग के 3 मंथ्स देखना है, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स रीड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स 120 किस में रीड कर रहे हैं, ये 120 रीड कर रहे हैं अप्रैल में, ठीक है। हाउएवर इन मई एंड जून देयर वॉज डिक्लाइन इन रीडिंग ओनली 95 एंड 75 बुक्स रीड। अब इन्होंने क्या बताया कि अप्रैल में बच्चों ने बुक रीड करना कम किया और जून में भी कम कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, मतलब बहुत थोड़ा सा रीड की गई है, ठीक है। अब आप देखो, दिस मे बी ड्यू टू समर वेकेशन, क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट हो रहे थे तो बच्चों ने रीडिंग ही कम कर दी, क्योंकि बच्चों को समर वेकेशन बिल्कुल समर वेकेशन की तरह चाहिए। अब यहाँ पर दिया है इन जुलाई, डेटा जुलाई का बता रहे हैं, इन जुलाई रीडिंग इंक्रीज सिग्निफिकेंटली टू 120 बुक्स, ठीक है। अब जो है जुलाई का डेटा इंक्रीज हो गया, द हाइएस्ट अमंग ऑल मंथ्स, ठीक है। और आप पीछे एक बार कंपेयर करोगे, उसके अकॉर्डिंग जुलाई का डेटा सबसे ज़्यादा है, द हाइएस्ट अमंग ऑल मंथ्स, ठीक है। इन अगस्त, अब अगस्त की बात आ रही है, देयर वॉज अ स्लाइड ड्रॉप टू 130 बुक्स। अब 150 से ड्रॉप हुई बुक्स तो 130 पे आ गई कि 130 बच्चों ने रीड किया है। एंड इन सितंबर इट फर्दर ड्रॉप टू 110, और सितंबर में और हो गई, ठीक है। अब लास्ट में इन्होंने क्या बताया, जो जो ऊपर का पार्ट लिया था वो तो टेबल से ही पूरा इन्होंने बताया है। अब जो लास्ट का एक इन्होंने कंक्लूजन निकाला है वो देखो, ओवरऑल द डेटा शो द स्टूडेंट्स रीड मोर बुक्स ड्यूरिंग स्कूल मंथ। स्कूल के टाइम ही उन्होंने क्या किया कि बुक्स ज़्यादा रीड की, ठीक है। द लोएस्ट रीडिंग वॉज इन जून में कितना था, 75% था, पॉसिबली बिकॉज ऑफ हॉलीडे, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही थी। ऑब्वियस है कि बच्चे फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते हैं। The trend suggests that students are more active in reading during regular school period। अब यहाँ पर क्या बताया है कि ये जो पूरा एक कंक्लूजन, एक डेटा निकल के आया है उस टेबल को देखते हुए, तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो जब स्कूल टाइम पीरियड होता है उसी में रीडिंग के लिए एक्टिव होते हैं। ये जो पूरा आंसर जो है वो जो हमने अभी लास्ट में टेबल देखी थी उसके बेस पर ही है। आपको इसी वे में एक एनालिटिकल पैराग्राफ प्रेजेंट करना है जो कि 100 से 120 वर्ड्स का होता है। अब आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जो आपको लास्ट में डिफाइन करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखने हैं, एक्सप्लेन करना है, इन एक्सप्लेनेशन देना है, या कीज़ कुछ की पॉइंट है, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन लाइन, ऑब्जर्वेशन, रीज़न, ट्रेंड एंड कंक्लूजन सेंटेंस। लास्ट में हमने कंक्लूजन भी बताया कि क्यों बच्चे समर वेकेशन में पढ़ना कम कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या दिया, द टेबल शो इंट्रोडक्शन व्हाट द डेटा इज़ अबाउट, कि डेटा किससे रिलेटेड है। सबसे पहले हमने यही बताया कि डेटा किससे रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि आइडेंटिफाई हाई एंड लो जुलाई
हाईएस्ट, जून लोएस्ट, ठीक है। ये लास्ट में आपको डिफाइन करना पड़ेगा पॉइंट्स में, ओके। तो जो हमारा डेटा था बुक रीडिंग का, उसमें जुलाई जो है वो हाईएस्ट था क्योंकि स्कूल तुरंत खुला हुआ था, और जून जो कि समर वेकेशन के लिए सेलेक्ट होता है, तो वो डेटा उसका लोएस्ट में चला गया था, ठीक है। समर हॉलीडेज एज द रीज़न फॉर लो रीडिंग। अब समर वेकेशन भी उन्होंने एक रीज़न बताई कि गर्मियाँ बहुत होती हैं, गर्मियों की छुट्टी होती है, तो बच्चे फुल ऑफ खेलने के मूड में होते हैं, ठीक है। रीडिंग इज़ हायर ड्यूरिंग स्कूल मंथ्स। अब जो रीडिंग का प्रोसेस है वो बच्चे स्कूल मंथ में ही ज़्यादा करते हैं। समराइज द ओवरऑल ट्रेंड, ठीक है। अब पूरा हमने जो टेबल डिफाइन की थी उसी के बेस पे ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ये लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है वो है। तो ये है लिखने का तरीका एक एनालिटिकल पैराग्राफ का, जिसमें आपको मार्क्स पूरे में पूरे मिले। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैं 5 मिनट के लिए वो आंसर वाली शीट छोड़ दूंगी, आप उसकी फोटोकॉपी कर सकते हो, नहीं तो आप सारा नोट डाउन अगर करना चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन के साथ आंसर। ओके, थैंक यू।